हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी व्यक्ति दो चीज़ों के लिए काम करता है, या तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए या सेकंड वन दूसरों का भला करने के लिए। जब वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है तो हमने उसके लिए बहुत से अकाउंट बनाए कि हमने सीखा कि वो कैसे अकाउंट बनाता है। ट्रेडिंग अकाउंट वो क्या बनाता है, वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, और फिर उसके बाद क्या बनाता है वो बैलेंस शीट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने के लिए बना रहा है। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, वो संस्थाएं जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी हैं, उनका क्या मेन एजेंडा होता है कि वो सोशल वेलफेयर करें। लेकिन वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी, इसके बावजूद भी उन्हें अकाउंट रखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पैसा उन्हें मिलता है, जैसे कि चंदे के रूप में, डोनेशन के रूप में, या फिर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी ग्रांट दे देती है, उस रूप में जो पैसा उनके पास आया है उनको रिकॉर्ड करना। और फिर जब वो आगे उसे यूज करते हैं, मान लो कोई भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोई भी दान देकर जाता है, तो हॉस्पिटल वाले उसे कैसे कैसे यूज करते हैं उसका लेखा करने के लिए उन्हें भी अकाउंट रखना क्या होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी वो संस्थाएं जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी है, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, कई बार धर्मशाला हो जाती है, अनाथालय, वृद्धाश्रम, ये क्या होते हैं हमारे एक प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, ये जनता की सेवा के लिए बने होते हैं। तो देखो उनका मेन एम क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना लोगों को। वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे, वो क्या कर रहे हैं, लोगों को सर्विस दे रहे हैं फ्री में। फॉर्म वो किस रूप में होते हैं, आपके ट्रस्ट होते हैं कि ये जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, अनाथालय हो गया, अंध स्कूल हो गया, ये सब होते हैं। और जो उनके जब हम कंपनी में बात करते हैं तो कंपनी के क्या होते हैं, जैसे या आपने पार्टनरशिप किया है, पार्टनर में पार्टनर्स होते हैं, और जो यहाँ पर मेंबर होते हैं, जो वहाँ पर डोनेशन देते हैं या जो वो संस्था चलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेंबर कहते हैं। सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी जैसे कि हमने कंपनी में पढ़ी हुई है, सेपरेट एंटिटी यही होती है कि जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और जो उसमें बंदे डोनेशन कर रहे हैं, उनका अलग अलग अस्तित्व है। अगर कोई बंदा छोड़कर चला जाता है या कोई नया बंदा आ जाता है, कोई मर जाता है, किसी भी चीज़ का उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन दोनों का व्यक्तित्व क्या है, एक संस्था का और एक व्यक्ति जो उसका मेंबर है उसका अलग अलग अस्तित्व है। मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर क्या होते हैं कि जो इसको मैनेज्ड, इसको चलाएगा कौन, इसको जो डोनेशन कर रहा है, जो उसके मेंबर हैं, उनके द्वारा कोई व्यक्ति सिलेक्ट कर लिया जाता है, कोई हायर कर लिया जाता है कि उस कंपनी को उस ट्रस्ट को चलाने के लिए। ठीक है, वो होता है इलेक्टेड, यानी कि उनके द्वारा चुना गया व्यक्ति ही उस ट्रस्ट को क्या करता है, चलाता है। मेजर सोर्स का होता है इनकम का। अब हमें पता है ये प्रॉफिट तो कमाना नहीं चाहते, कुछ सेल तो ये करने वाले नहीं है, ये तो फ्री में सर्विस देंगे, तो इनका सोर्स क्या है, इनकम कहाँ से आती है, इन्हें सब्सक्रिप्शन मिलता है। जो इसके मेंबर बनते हैं वो कुछ फीस पेड करते हैं, उस सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लोगों से डोनेशन, दान मिलता रहता है इन कंपनी को, और वही इनका क्या होता है, इनकम का एक सोर्स होता है। सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, सरप्लस क्या होता है, यानी कि ये सरप्लस एक तरह से क्या कहलाता है, आपका प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट के लिए नहीं बने होते, इसलिए प्रॉफिट यूज ना करके क्या वर्ड यूज करते हैं, सरप्लस। सरप्लस जैसे कि कब निकलता है आपका, जब आपको डोनेशन बहुत सारा मिल गया, डोनेशन मिला आपको, मान लो कि 5000 रुपीज़, और आपने उसका यूज किया है 4000 का, यानी कि आपके पास अभी भी कितने रुपए बचे हुए हैं, 1000, और ये 1000 क्या कहलाता है, आपका सरप्लस कहलाता है। जो सरप्लस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट, जब भी हम कंपनी की बात करते होते हैं तो क्या होता है, जितने भी हमें प्रॉफिट होता है वो जो हमारे मेंबर होते हैं, जो हमारे पार्टनर होते हैं, हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन जो ये यहाँ पर सरप्लस आता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम इसको रख लेते हैं। अकाउंट क्या होता है आपका, अकाउंट क्यों बनाते हैं, यहाँ पर भी अकाउंट इसलिए बनाना ज़रूरी हो गया क्योंकि यहाँ पर ये देखना कि कितना पैसा आ रहा है, कितना डोनेशन हमें मिला, कितना हम उसका यूज कर सकते हैं। हम जितना डोनेशन मिला उतना ही यूज कर पाएंगे, उससे ज़्यादा अगर कहीं से लगाने लग जाएं तो वो जो हमारी ट्रस्ट है वो फेल हो जाएगी, वो भी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अगर गवर्नमेंट के है तो गवर्नमेंट भी देखेगी कि इसको कितना डोनेशन, कितना सब्सक्रिप्शन मिला, कैसे यूज किया, तो इसलिए कंट्रोल रखने के लिए हमें अकाउंट बनाना ज़रूरी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा तो जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पर हम क्या बना रहे हैं,
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ पर सेम ही ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बजाय यहाँ पर क्या बनता है आपका, एक तो बनता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, एक बनता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और उसके बाद फिर क्या बनता है आपका बैलेंस शीट। यानी कि ट्रेडिंग है ये आपका सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह आपका एक रिसिप्ट एंड पेमेंट और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा, और फिर सेम एज आपका क्या बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। ये चीज़ें क्या होती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आगे देखिए, अब डिफरेंस दिया हुआ है आपकी बुक में कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या डिफरेंस है। आप खुद बताइए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनी, वेलफेयर के लिए बनी, और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए बनी। कैपिटल, जो इसमें कैपिटल आती है, जो पैसा आता है, जो स्टार्टिंग में जो मेंबर उस ट्रस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं वो जो शुरू में पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें किस वर्ड से जानते हैं, उसे कैपिटल के वर्ड से जानते हैं। लेकिन इसमें हम इसको बोलेंगे कैपिटल फंड, यानी कि अलग अलग लोगों ने जो कैपिटल दी है उसका ये एक फंड, यानी कि टोटल। उनमें यहाँ पर ये नाम नहीं लिखा जाता कि ए ने इतना लगाया, बी ने इतना, सी ने इतना, डी ने इतना, नहीं, यहाँ पर टोटल लिख देंगे कि टोटल हमारे पास कितनी कैपिटल है, 5000 कैपिटल है। इस तरह से अलग अलग नहीं लिखते, लेकिन प्रॉफिट जैसे पार्टनरशिप होता है उसमें अलग अलग लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, अपनी इच्छा से दान दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड बोलते हैं। अकाउंट्स मैंने बताया, इसमें कौन सा बनेगा नॉन प्रॉफिट में, एक पहले बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट, एक बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और फिर बैलेंस शीट। यहाँ पर हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। इसमें आपका क्या निकल कर आता है, सरप्लस। मैंने अभी समझाया आपको कि सरप्लस कैसे निकलता है, जितना हमें डोनेशन मिला, जितना हमें यूज किया, जो बाकी बच गया उसमें सरप्लस बचता है। और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम उस सरप्लस नहीं बोलते, क्या वर्ड यूज करते हैं वहाँ पर हम, प्रॉफिट। इसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपका प्रॉफिट, यहाँ पर जब हमारे की मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर प्रॉफिट निकल कर आता है तो वहाँ पर हम उस प्रॉफिट को क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट कमाना मोटिव है ही नहीं, वेलफेयर है, और अगर सरप्लस आता है तो उसे क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए रख देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं कैपिटल फंड में। कोई भी अगर आपका सरप्लस रहता है तो जो पहले कैपिटल है हमारी उसी के अंदर ऐड कर देते हैं, पार्टनर्स या मेंबर्स में वहाँ पर नहीं बांटते। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए मैंने बताया कि 2-3 चीज़ें बनती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ये देखते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये आपका क्या है, कुछ भी नहीं, आपने +1 में किया है। क्या किया है आपने +1 में, एक कैश बुक बनाई थी कैश बुक में आपने क्या किया था, कैश बुक में आपने क्या किया था कि सिंपली जो भी पैसा आता है वो आप क्या लिख देते हो, डेबिट साइड में लिख देते हो, और कोई भी पेमेंट करते हो तो उसे कहाँ लिख देते हो, क्रेडिट साइड में। सेम एज आपका क्या बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनता है। कैसे बनेगा ये आपका, देखो एज ए कैश बुक की तरह ही है। कैश बुक में डेबिट जो भी मिलेगा, रिसिप्ट आपको जो भी होगी उसको कहाँ पर लिखोगे आप, डेबिट साइड में। कोई भी पेमेंट करनी होगी उसे कहाँ पर लिख दोगे आप, क्रेडिट साइड में। फ़र्क बस इतना है कि जब आप कैश बुक बनाते हो तो आप उसमें डेट वाइज चलते हो, 1 2 3 4 जो भी डेट है आपकी। लेकिन यहाँ पर एक तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको एक जगह पर, मान लो सब्सक्रिप्शन आपका कैश बुक में 10 जगह मिला हुआ है, तो ये रिसिप्ट में आपको सिर्फ एक वर्ड डालना है, सब्सक्रिप्शन, और जो कैश बुक में 10 जगह डला हुआ है आपका, उसको आपको 10 जगह से इकट्ठा कर कर यहाँ पर एक जगह, यहाँ पर 10 जगह मान लो 1000 की 10 एंट्री थी, तो यहाँ पर इकट्ठा हम कहाँ कितना लिख देंगे, 10,000 लिख देंगे। और यहाँ पर रिसिप्ट लिखनी है, यहाँ पर पेमेंट लिखनी है। कब बनाते हैं हम इसे, एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में एक बार बनाते हैं। समरी फॉर्म होता है, समरी फॉर्म कहने का मतलब यही था मेरा कि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो डेट वाइज क्रॉनिकल ऑर्डर में चलते हैं, लेकिन जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे, साल में एक बार बना रहे हैं, सबको टोटल कर कर हम क्या कर देंगे, आपका रिसिप्ट में एक जगह पर लिख देंगे। स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस, यानी कि ये कहता है कि जब भी
आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे, आपको अकाउंट क्या दिया होगा, एक ओपनिंग बैलेंस, यानी कि आपके हाथ में कितना पैसा है या आपके बैंक में ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक दिया होगा आपके, उससे आपका ये क्या होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अकाउंट बनाओगे वो स्टार्ट होगा। इसके साथ कहता है डेबिट में क्या जाती है आपकी, अच्छा इसमें एक चीज़ और, इसमें कैपिटल प्लस रेवेन्यू नेचर, आपने ये पढ़ा था +1 में कि कैपिटल नेचर क्या होता है और रेवेन्यू नेचर क्या होता है। थोड़ा सा सुनिए, रेवेन्यू नेचर वो होता है जो हमारे डेली रूटीन में हमें कोई भी फ़ायदा होता रहता है, डेली रूटीन में मंथली, मान लो मंथली आपको कोई भी इनकम होती रहती है, वो आपकी कौन सी नेचर की कहलाती है, रेवेन्यू नेचर की। और कैपिटल नेचर की वो होती हैं जो आपको कभी कभार होती है, 2-4 साल में या साल में एक बार जो इनकम होती है उसे कैपिटल नेचर की कहते हैं। जो मंथली या रूटीन में होती रहती है कोई भी इनकम, उसे आप क्या कहते हैं, रेवेन्यू नेचर की। और जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, उनमें दोनों तरह की कोई भी हो, या तो कैपिटल हो या फिर आपकी रेवेन्यू हो, कोई भी इनकम हो, दोनों को इसमें लिखा जाएगा। और इनकम होती है तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद कहता है इसमें चाहे पिछले साल की कोई पैसा मिला हो, चाहे इस साल कोई भी मिला हो या नेक्स्ट ईयर कोई भी नेचर की ट्रांजैक्शन हो, आप यहाँ पर तीनों को लिखेंगे, करंट ईयर की भी हो, प्रीवियस ईयर की भी और नेक्स्ट ईयर की भी, तीनों तरह की एंट्री यहाँ पर की जाएगी। कैश बेसिस पे है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ जो कैश में हमें पेमेंट रिसिप्ट हुआ है कुछ भी, या कैश में हमने कोई पेमेंट की है उसको ही लिखेंगे। यहाँ पर अगर जैसे कि डेप्रिसिएशन होता है, एक्चुअल में आप उसकी कोई भी पेमेंट नहीं करते हो तो इसको यहाँ पर आप नहीं लिखोगे। क्रेडिट साइड, अब डेबिट साइड में कोई भी हमें रिसिप्ट हो रही है उसको लिख रहे हैं, तो कोई भी जो एक्सपेंसेस होता है, मान लो कि बिजली का बिल दिया है, किसी की सैलरी दी है, उसको कहाँ पर लिखोगे आप, क्रेडिट साइड में। और सेम चीज़ें कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, दोनों तरह की लिखोगे, करंट की हो, प्रीवियस की हो या नेक्स्ट की हो, तीनों तरह की लिखी जाएंगी और कैश बेसिस की लिखी जाएंगी आपकी क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या आएगा, या तो आपके हाथ में पैसा आएगा या बैंक में होगा या ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक से जो लोन लिया होता है हमें, बैंक में मान लो हमने 500 रुपये जमा करवाए थे, लेकिन निकाल हमने कितने लिए, 1000 रुपये लिए, तो वो आपका क्या कहलाता है, ओवरड्राफ्ट, यानी कि वो आपका क्लोजिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट में या कैश इन हैंड में आपका होगा। नॉन कैश आइटम नॉट रिकॉर्डेड, मैंने अभी कहा कि कैश बेसिस होता है, सिर्फ कैश के आइटम लिखेंगे, जो नॉन कैश में है जैसे कि डेप्रिसिएशन, उसको यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। पर्पज़ क्या होता है, पर्पज़ यही है कि हमारे हाथ में कितना पैसा है, कितनी हमें टोटल रिसिप्ट हुई, कितनी हमने किसी चीज़ की कितनी पेमेंट कर दी, और लास्ट में हमारे हाथ में कितना पैसा है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। और एक बात और, जब आपके आगे क्वेश्चन होंगे उसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो बनाया देना है, यहाँ पर सिर्फ आपको समझाया है कि होता क्या है। आगे जो क्वेश्चन होंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट बना हुआ दिया होगा, आपको सिर्फ बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, यानी यहाँ की तो ये टेंशन आपकी ख़त्म। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बना हुआ दिया ही होगा, आपको बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कैसे बनता है, सिमिलर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो +1 में बड़े अच्छे से सीखा था, वही उसी तरह हमें ये बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते थे, हमारा एक रूल करते थे हम, डेबिट साइड में कोई भी एक्सपेंसेस होता है तो हम उसे लिखते थे, और क्रेडिट साइड में कोई भी इनकम होती थी हम उसे लिखते थे। और यहाँ पर भी हमें बस यही काम करना है, कोई भी इनकम होगी उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे, और कोई भी जो एक्सपेंसेस होगा उसे हम कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। एक चीज़ और देखिए, आप समझने के लिए बड़ी आसान रहेगी कि जो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे, जो यहाँ पर डेबिट होगा, और जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, जो यहाँ पर डेबिट होगा वो तो यहाँ के क्रेडिट में आ जाएगा, और जो यहाँ पर क्रेडिट होगा वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखना। लेकिन इसमें कुछ शर्तें होंगी कि कौन सी आइटम आएंगी, सभी आइटम उठाकर यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन कुछ आइटम जो इस साइड है वो पक्का यहाँ पर आएंगी, सभी नहीं आएंगी, लेकिन जो यहाँ है वो यहाँ नहीं आएंगी, वो यहाँ से कहाँ आएंगी, आपकी क्रेडिट में आएंगी। और क्रेडिट वाली कहाँ पर आएंगी, डेबिट वाली, सारी नहीं आएंगी, कुछ आएंगी, वो कैसे आएंगी वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहा गया कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपका कौन से नेचर का होता था,
नॉमिनल नेचर का। तो यानी ये भी क्या है आपका नॉमिनल। नॉमिनल का क्या रूल था, जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम डेबिट करते हैं और जो इनकम होती है हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। रेवेन्यू नेचर आइटम, अब मैंने यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट में बताया था कि रेवेन्यू के साथ कैपिटल दोनों तरह की आइटम लिखेंगे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ क्या लिखेंगे, रेवेन्यू की लिखेंगे। और जो ये देखो जो यहाँ पर बनाया इसमें मैंने कैपिटल और रेवेन्यू दोनों लिखी। अब क्या करेंगे, रेवेन्यू को उठा के तो कहाँ पर डाल देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, और जो भी कैपिटल होगी कैपिटल को कहाँ पर डालते हैं हम, बैलेंस शीट में डालते हैं। मैंने अभी कहा सभी नहीं आएंगे, कुछ आएंगे, तो कुछ में से यहाँ से उठा के यहाँ डाली, रेवेन्यू नेचर की डालेंगे सिर्फ, और कैपिटल नेचर की कहाँ पर डाल देंगे हम, बैलेंस शीट में डाल देंगे। नोट रिकॉर्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। एडजस्टमेंट एंट्री, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी 11th में एडजस्टमेंट एंट्री होती थी, यहाँ पर भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, और यहाँ पर सिर्फ करंट ईयर की आइटम आपकी लिखी जाती हैं। यहाँ पर मैंने बताया था करंट, प्रीवियस और नेक्स्ट तीनों साल की होती हैं, यहाँ पर सिर्फ किसकी लिखी जाती हैं, आपकी सिर्फ करंट ईयर की लिखी जाती हैं। पर्पस क्या होता है आपका, सरप्लस या डिफिशिएट। सरप्लस बताया मैंने आपको कि जितना पैसा हमें मिला और कितना हमने उसमें से एक्सपेंस कर दिया, खर्चा कर दिया, जो पैसा बचा वो हमारे पास क्या होता है, सरप्लस। और डिफिशिएट क्या होता है, मान लो हमारे पास पैसे आए 5,000, हमने खर्च कर दिया 6,000, यानी हमें 1,000 का क्या हो गया, लॉस। लॉस वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसके वर्ड यूज करते हैं हम डिफिशिएट। ठीक है, समझ में आया। ये हमारा कौन से नेचर का है, हमारा रियल अकाउंट है, और एक ये क्या है आपका नॉमिनल अकाउंट है। इसके बाद है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका डिफरेंस दिया हुआ है। नेचर मैंने आपको बताया कि ये तो कैश बेसिस, कैश अकाउंट बनाते हैं, कैश बुक बनाते थे, वैसे बनेगा। ये आपका कैसे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनेगा। इसकी दो साइड है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट को हम डेबिट करते हैं और पेमेंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। और इसमें जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड आता है और जो इनकम है वो आपकी क्रेडिट साइड आती है। ये रियल अकाउंट की तरह है, ये नॉमिनल के रूल लगेंगे, यानी यहाँ पर रियल का रूल लगेगा और यहाँ पर नॉमिनल का रूल लगेगा। ओपनिंग बैलेंस, इसमें ओपनिंग बैलेंस होता है, यानी कि कैश इन हैंड या कैश एट बैंक दिया होगा, यहाँ पर ऐसा कोई बैलेंस नहीं होता है। क्लोजिंग जो होती है ये क्या कहते हैं, या तो कैश में होगा यानी आपके हाथ में कैश होगा, या ओवरड्राफ्ट बैंक से लोन लिया होगा। और यहाँ पर सरप्लस या डिफिशिएट, या तो आपके पास कुछ पैसे बचे हुए दिखाएंगे या आपके पास कुछ लॉस दिखाएंगे। इसमें दोनों तरह के आइटम लेते हैं हम, कैपिटल भी लेते हैं रेवेन्यू में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या लेते हैं हम, रेवेन्यू। जो कैपिटल नेचर की है वो कहाँ चली जाती है, आपकी बैलेंस शीट में चली जाती है। पीरियड तीनों लेते हैं, करंट भी, प्रीवियस भी और नेक्स्ट भी। यहाँ पर सिर्फ किसकी आइटम लिखेंगे हम, करंट ईयर की लिखेंगे। एडजस्टमेंट कोई कंसिडर नहीं की जाती, यहाँ पर एडजस्टमेंट की जाती हैं आपकी। एक्यूरल बेसिस, ये कौन सा बेसिस होता है, कैश बेसिस, सिर्फ कैश की आइटम लेते हैं, यहाँ पर करंट ईयर की ही आइटम लेते हैं और उसमें एडजस्ट करके हम एडजस्टमेंट करते हैं। बैलेंस शीट, यहाँ पर क्योंकि हमने कैपिटल की भी और रेवेन्यू की भी दोनों तरह की आइटम लिख दी, तो बैलेंस शीट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सिर्फ इसमें रेवेन्यू लिखी है तो कैपिटल कहाँ पर जाएगी, कैपिटल आइटम्स कहाँ पर जाएंगी, आपकी बैलेंस शीट में जाएंगी, तो यहाँ पर बैलेंस शीट आपका बनाना ज़रूरी हो जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, इसका जो बैलेंस होता है जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे, उसका जो आपका लास्ट में बैलेंस आया हमारा कैश और या ओवरड्राफ्ट, वो आपका नेक्स्ट ईयर चला जाएगा। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे उसका जो बैलेंस होगा वो आपका कहाँ पर चला जाएगा, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में कहाँ पर, कैपिटल फंड है वहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। कैपिटल फंड क्या होता है, जितने भी मेंबर हैं उन्होंने जो पैसा लगाया है, उसमें जितना भी पैसा लगाया है उसमें अगर आपका सरप्लस निकल कर आया तो ऐड हो जाएगा, अगर डिफिशिएट निकल कर आया तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका बैलेंस आपका कहाँ पर चला जाएगा, बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड में आपका बैलेंस चला जाएगा। ठीक है, आगे का हम कल करेंगे। बैलेंस शीट आपने की ही हुई है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए। ओके, थैंक यू।